आज कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का पहला चैप्टर। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझते हैं। रामू एक बिजनेसमैन है और रामू लड्डू बेचने का बिजनेस करता है। वो कस्टमर्स को अपने लड्डू सेल करता है और इन रिटर्न उनसे पैसे ले लेता है। अब लड्डू चैरिटी में दे दे, इन रिटर्न वो पैसे नहीं लेगा। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी, बल्कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई जाएगी। इन रिटर्न रामू को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं होता। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी जिससे आप पैसे अर्न करो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, और वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बिजनेस भी नहीं होता और एक बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं होता और इसमें आपको कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं होती। इन रिटर्न आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप कोई चैरिटी करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। बिजनेस कोई भी प्रोसेस जिसमें आप गुड्स सेल करो कस्टमर को और इन रिटर्न आप पैसे लो और प्रॉफिट अर्न करो, वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस की डेफिनेशन ही यहाँ से निकलती है, टू बीइंग बिजी। तो बिजनेस कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप पैसे लो और गुड्स को प्रोड्यूस करो और सेल करो। तो हम देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर ऑफ बिजनेस को क्वेश्चन टीचर ऐसे भी दे सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो दोनों की बात एक ही है। पहले देखते हैं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी बिजनेस किया जाता है मोटिव टू अर्न मनी। अगला देखते हैं, बिजनेस कोई भी बिजनेस किया जाएगा टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं होगा। बिजनेस इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बिजनेस है तो उसमें गुड्स को प्रोड्यूस होगा और उसमें सेल्स ऑफ गुड्स होगा। फोर्थ देखेंगे, बिजनेस यानी फुल ऑफ रिस्क। बिजनेस दो तरीके से किया जाता है, एक इंडस्ट्री में, एक कॉमर्स में। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करा जाता है और फिर उसे सेल किया जाता है। कॉमर्स में गुड्स को फिनिश्ड गुड्स को बाय किया जाता है और उसको सेल किया जाता है। इंडस्ट्री में बिजनेस तीन पार्ट्स में किया जाता है, प्राइमरी यानी रॉ मटेरियल को उगाना यानी शुगर केन, उस शुगर केन से शुगर बनाना सेकेंडरी, और ट्रांसपोर्ट करना यानी टर्शरी। कॉमर्स में बिजनेस दो टाइप से किया जाता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब ट्रेड कहाँ से आया? ट्रेड यानी बाय एंड सेल करना गुड्स का। इंटरनल ट्रेड, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप कोई गुड्स दिल्ली से मुंबई सेल करेंगे तो वो इंटरनल ट्रेड होगा, और अगर इंडिया से यूएस गुड्स सेल करेंगे तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा। ऑक्सिलरी मीन्स गिविंग हेल्प, मतलब हेल्प करता है जो चीज़ ट्रेड में। तो पहला देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प करता है गुड्स को। पहला देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके जाना। अगला देखेंगे वेयर हाउस। वेयर हाउस यानी वो जगह जो गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करती है। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कोई भी बिजनेसमैन अपने गुड्स का कराता है जिससे वो रिस्क रिड्यूस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन ने अपना गुड्स फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिजनेसमैन ने अपने गुड्स कहीं रखे हुए थे, वहाँ सडनली आग लग जाती है, तो उसे इंश्योरेंस का पैसे मिल जाएंगे जिससे वो उसका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। अगला बैंकिंग। बैंक से वो लोन ले सकता है
और उसे फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी गुड्स लेने में और बनाने में। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यानी अगर फॉर एग्जांपल इससे देखते हैं, एक पेन आया मार्केट में, उसकी एडवर्टीजमेंट कराई बिजनेसमैन ने, और वो एडवर्टीजमेंट कस्टमर ने देखी, तो वो कस्टमर जाके पेन ले आएगा मार्केट से, कोई नया पेन अगर मार्केट में आया तो। इससे कस्टमर को नॉलेज मिलती है कि कोई नया पेन आया है मार्केट में और वो उससे खरीद। तो यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो 99% आपके पेपर्स में पूछा जा सकता है। बाइफर्केशन और डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉय एंड प्रोफेशन। पहला देखेंगे क्वालिफिकेशन, यानी किस में एजुकेशन ज़्यादा चाहिए होता है। बिजनेस करने के लिए आपको कोई एजुकेशन की या कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको एजुकेशन चाहिए होता है, प्रोफेशन के लिए भी आपको एजुकेशन चाहिए होता है। अगला रिस्क। अभी जैसे हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस में देखा कि बिजनेस में रिस्क हमेशा हाई रहता है, तो बिजनेस में रिस्क हाई है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, आपको टाइम टू टाइम वेजेस या सैलरी मिल जाती है। प्रोफेशन में भी आपको सैलरी या वेजेस मिल जाता है, बट आपको कभी कभी बाय चांस आपको कभी लेट भी हो सकता है, तो इसमें लो रिस्क रहता है। बिजनेस में इन रिवॉर्ड इन रिटर्न आपको प्रॉफिट मिलता है। एम्प्लॉयज़ में आपको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा, और प्रोफेशन में आपको फीस मिलेगी, प्रोफेशनल फीस मिलेगी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आप उन्हें फ़ीस देंगे, यानी प्रोफेशन है वो डॉक्टर का, तो वो आप उनको फ़ीस देंगे। अगला देखेंगे कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल हमेशा हाई रहता है, और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं चाहिए होता, प्रोफेशन में कैपिटल लो रहता है। अगले में आप एग्जांपल डाल दीजिएगा सेलिंग या शॉप्स का, बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में जॉब का, प्रोफेशन में डॉक्टर इज़ अ बेस्ट प्रोफेशन, आप उसका भी डाल सकते हैं एक फॉर एग्जांपल में। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव भी हैं कुछ, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हैं कुछ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द इकोनॉमी। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स देयर सोसाइटी। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग में होना चाहिए। अगला है इनोवेशन होना चाहिए बिजनेस में, कि वो जो भी प्रोडक्ट लाए वो इनोवेटिव होना चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी बिजनेस लाएगा तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगा। और बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट बनाए और उसके लिए उसे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सोशल ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि अच्छे दामों पे गुड्स प्रोवाइड करे सोसाइटी को और फेयर प्राइसेस पे, और बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे जिससे उसकी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, और कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना करे बिजनेस ताकि उसकी सोसाइटी को हार्म हो।